स्लाइड नंबर याद है बेटा आप लोगों को? 96। करो बेटा, क्वेश्चन करो आप लोग, कोई बात ना बेटे, कुछ भी करो, हम मास्टर है, वो आपका नहीं, आप कम। बेटे जीभ करोल काटिया से भी लंबी होगी तुम्हारी, क्या अपने काम से मतलब। ओके, वो भैया है ना नेता, सबसे साइड वाले मोटे से थोड़े से कम मोटे, वो नहीं सुनेगा बेटे, वो मार खाएगा मेरे से। मैंने कहा ना बेटा अपना काम करो, आपको उससे क्या मतलब, मैं देखूंगा ना चीटिंग हो रही है क्या हो रही है। देखिए भाई, स्लाइड नंबर 96 तक हो गया था, आगे करते हैं हम लोग। 96 करवा देते हैं बेटा, कोई बात नहीं, एक मिनट। आप लोग उसको, मेरा फोन अभी चार्जिंग पे है, नोट करके रखना स्लाइड, अभी क्लास एंड होने से पहले मैं उसको एक क्वेश्चन जरूर बताऊंगा, ठीक है। स्केट्स वाला तो हो ही गया होगा आप लोग से। द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट अ शॉप वाज ₹450. The sale tax charged was 5%. Find the bill amount. आपको नहीं आ रहा? स्टेटमेंट्स वाले कराने ना, कराएंगे पूरा हफ्ता आपको वही जी। चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज, स्लाइड नंबर है बेटा 96। तो लीनियर इक्वेशन में करना चाहते हैं, उसका थोड़ा पजल सा है मेरे पास, पीडीएफ पे दाएं बाएं है कुछ, थोड़ा कल करा देंगे, कोई नहीं, एक्सटेंड कर देंगे उसको, कुछ दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे उसके साथ। ओके, देखते हैं। अब मैं इसको बोर्ड पे कराऊं, एक सेकंड रुकना, कितना चार्ज है फोन, ठीक 34% पर तो नहीं क्लास हो पाएगी, थोड़ा हो जाए, फिर भी यहाँ पर तो इसमें है, और मैं आप लोग को बोर्ड पे दिखा दे रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। कहा जा रहा है कि आप दुकान पे जब स्केट्स खरीदने जाते हो तो जो कॉस्ट है स्केट्स का, SCAT यूज होता है, क्या होता है, की होता है स्केट्स, वो है वहां 450। स्केट की कीमत, एक पेयर स्केट की कीमत 450 रुपीज मार्केट में थी। ओके, अब जब दुकान पे आपने खरीदा तो उसके ऊपर 5%, मतलब जितने का स्केट था उसका 5% उस पे सेल टैक्स लगा दिया गया, ठीक है। अब तो हमें इस स्केट का टोटल बिल अमाउंट पता करना है। 450 का तो स्केट था, अब 5% सेल टैक्स लगने के बाद उसको कितना रुपया आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये फाइंड आउट करने के लिए इसके सेल टैक्स अमाउंट, सेल टैक्स अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सेल टैक्स परसेंटेज इनटू कॉस्ट प्राइस। क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड सुन के हंस क्यों रहे हो? सेल टैक्स परसेंटेज इनटू कॉस्ट प्राइस। अगर नहीं दिख रही बेटे तो आप मैं यहाँ बैठ जाइए, दिख रहे, ठीक। तो हमें अब पहले ये प्राइस तो पता है, जो कॉस्ट प्राइस है दुकान की, अब ये 5% है सेल टैक्स, तो इस सेल टैक्स में परसेंटेज की जगह हमको अमाउंट पता नहीं, एक्स्ट्रा सेल टैक्स है ना, तो आपको टैक्स लग रहा है उस पे, कोई चीज खरीदते हैं जीएसटी समझ लीजिए। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो सेल टैक्स कितना था ऊपर 5% और कॉस्ट प्राइस है 450, तो 5% ऑफ 450 बेटा निकालना है कि सेल टैक्स लगने के बाद इसका क्या प्राइस होगा, सिंपल सी बात है। टोटल बिल अमाउंट पूछा जाता है। तो अब 5% का मतलब क्या होता है, केवल विधि बताएगी, क्या लिखूंगा 5/100, 5/100
100 इंटू 450 करके कैलकुलेट कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि सेल टैक्स के रूप में कितना रुपया लिया गया है। और इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा 22.5 रुपीज आ गया आपके पास। हाँ, 450 रुपए तो दुकान में कीमत थी, अब 22.5 रुपए इसमें और लग गए। ठीक है, तो टोटल प्राइस आपको पता है 472.5 आपका टोटल बिल अमाउंट हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये काट सकते हैं आप, कुछ से भी काट सकते हैं। चार से 90 जाएगा, नहीं जाएगा ना? 4 से 90 नहीं जाएगा तो डिवाइड कर लीजिए। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है, किसी तरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन 8.2 का 8 क्वेश्चन है ये। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज रुपीज, ये कल क्वेश्चन करा दिया था हमने, क्यों 96 कैसे करे हो? ये 12% और ये वो वाला परसेंट बता दिया था, 13,000 वाला रुपए वाला टीवी सेट यही लिखा था। अच्छा, तो टीवी वाला भी करा दिया, आगे चलते। हाँ बेटे, अच्छा नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, टीवी है लेकिन इसमें टीवी में दूसरा है। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज रुपीज 13,000, 13,000 रुपए का एक कोई टीवी है, अच्छी बात है। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट्स इज एट द रेट ऑफ 12%, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इस पे 12% सेल टैक्स लग गया, तो 13,000 का 12% का 13,000 क्या होगा, और उसके बाद जो भी आएगा आपको अमाउंट ऑफ सेल टैक्स मिल जाएगा, प्लस कर देंगे, इसमें आ जाएगा। ठीक है, सेम जैसे ऊपर का क्वेश्चन था। हाँ, ऊपर वाला जिस तरह मैंने अभी आपको बोर्ड पे दिखाया था, सेम वही रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे चलिए। वैल्यू एडेड टैक्स या वैट, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है, देखेंगे। कहा जा रहा है कि वहीदा बॉट एन एयर कूलर, वहीदा ने एक एयर कूलर खरीदा जिसकी कीमत 3300 रुपए। क्या हो गया भाई, इतनी जाम आज, भीड़ इतना। ठीक है, अब इस पे 10% एक्स्ट्रा जो टैक्स लग गया, टैक्स ऑफ 10%, तो आपको इसमें वैट का पता करना है, कितना वैट लगा। सेम वही करेंगे 10। अब यहां देखो, इसको मैं कैलकुलेट करके बोर्ड पे दिखाता हूं आप लोगों को, एक सेकंड। अब फोन चार्ज होने का मैं बस इंतजार। आप लोग कल किए थे, कहाँ थे इंटरव्यू? आप लोग के तो गले में सिक्का डाल के आए थे घर से। गले में सिक्का डालोगे तो आवाज कम नहीं करती। आप लोग को थोड़ी देर पहले आके देखना चाहिए था, आस्था को, हिमांशु को, जो 4th 5th क्लास के लड़के हैं। रॉकेट जीवन बना दिया था भाई, और हम पूछ रहे थे क्वेश्चन उनसे, और लेवल देखते, मैंने बताने का तरीका। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे। एक्चुअली बेटा उन लोगों का इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहां पे हिंदी अलाउ ही नहीं है। अगर पानी भी पीना है तो इंग्लिश में ही पीना है, बोल करके, मांग करके, तो ये थोड़ा तो मैटर करता ही है। लेकिन इसीलिए तो हम करा रहे हैं ना, ताकि आप लोग का भी भटक खुट जाए। ठीक है, ओके। अब जिसका पैसा देते हैं वो देखिए। वहीदा ने एक एयर कूलर खरीदा है और जिसका प्राइस है 1300 रुपीज। अब इस पे इंक्लूड क्या है, जो टैक्स है वो 10% इंक्लूड है, मतलब समझिए इसके अंदर 3300 रुपए के अंदर ही टैक्स है। द प्राइस इंक्लूडेड वैट मींस द बिल अमाउंट हैज प्राइस प्लस वैट। अच्छा नहीं सॉरी, एक सेकंड,
बिल्कुल वही होगा। अब देखो हम इसको इस तरह करेंगे, अमाउंट पेड 3300 रुपये, इतना तो पैसा देना है। टैक्स परसेंटेज हम देख लेंगे कितना है हमारा, 10%। उसके बाद जो, अब देखो 3300 रुपया जो था वहीदा को उसका प्राइस देना, कूलर का प्राइस था। उसके बाद 10% उसमें ये टैक्स इंक्लूडेड था, तो एक्चुअल प्राइस तो पता नहीं है ना अभी, अभी तो हम फाइंड आउट करेंगे। सो हम मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल प्राइस, लेट द प्राइस इक्वल टू एक्स। ओके, हमने मान लिया कि ओरिजिनल प्राइस एक्स है, तो द अमाउंट इज टैक्स अमाउंट क्या है हमारा, जब भी हमको टैक्स अमाउंट फाइंड आउट करना होता है, टैक्स अमाउंट इक्वल टू टैक्स परसेंटेज और वैट परसेंटेज, वैट परसेंटेज इनटू प्राइस। वैट टैक्स होता है, वैल्यू एडेड टैक्स इसको कहा जाता है। 3300 रुपया, हाँ नहीं अभी रुक जाओ बेटा, अभी नहीं मैं बताऊंगा। अब देखो इसका एक्चुअल प्राइस तो हमें पता ही नहीं था, हमने x फाइंड आउट किया था, तो इसका मतलब है कि 10% ऑफ x, मल्टीप्लाई मतलब ऑफ ही होता है, तो 10/100 इंटू x, ठीक है। सो 1/10 into x, अब देखिए ये जो 1/10 into x या 1/10x जो है हमारा, 1/10x इसको बना लेते हैं, मल्टीप्लाई हुआ तो इसको ही, ये हमारा हो गया टैक्स अमाउंट। 1/10x इज आवर टैक्स अमाउंट, और हमने ये खरीदा था इसमें, तो अगर बिल अमाउंट पता करना है कि टोटल बिल में हमने कितना दिया था, तो जो ये प्राइस है हमारा, थोड़ा इरेज करते हैं, बिल तो ये ना, बिल तो ये जो टोटल एमआरपी थी ना, एमआरपी तो ये है हमारी, टैक्स लगने के बाद सर एक जी टैक्स इसमें इंक्लूडेड है नहीं, देखो मैं देखो मेरी बात सुनो, तो बिल अमाउंट जो हमारा होता है वो क्या होता है, प्राइस प्लस टैक्स। ये प्राइस तो हमारी ये थी सर, एक्सचेंज करके चेक कर ले, ठीक है, और टैक्स अमाउंट 1/10x हमारा प्लस, ठीक है बेटा। अब आपको पता ही है कि इसके नीचे 1 लिख के एलसीएम वाला हम प्लस कर लेंगे, 3300 प्लस 1/10x को मतलब क्या करेंगे, नीचे 1 लगा के डिनोमिनेटर में एलसीएम लेकर के इसका प्लस का पूरा सॉल्यूशन बनाएंगे, इसका करके दिखाएं। ओके, इसको इरेज कर सकते हैं इधर, समझ में आ गया आप लोग को? देखिए जो तरीका है हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे ना, शॉर्टकट हम लोग कॉम्पिटिटिव पेपर से बनाते हैं। आप अपने स्कूल के पेपर में एकेडमिक्स में जितना अच्छे से बना के शो करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा टीचर मार्क्स देगा, ये सबसे जरूरी चीज है। तो 3300/1 प्लस 10x अपॉन सॉरी 1/10x, ओके, तो इसका 10 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो 10 into 33 प्लस 10 1 जा 1 x, ठीक है, सॉरी सीधा बढ़ा दो सर एक वीडियो, ये क्या है सर अभी बता रहे हैं, थोड़ा सा एक मैंने ना गड़बड़ कर दिया, एक मिनट, बिल अमाउंट इक्वल टू प्राइस प्लस टैक्स अमाउंट, उससे मत बात करो यार,
बिल्कुल क्वेश्चन मैंने अभी देखा, ध्यान दिया, थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गया था। ये 3300 जो है ना, इसमें टैक्स इंक्लूडेड है, मतलब टैक्स इसके अंदर ही था। तो बिल अमाउंट हमारा तो पहले ही 33 रुपए तो हमने बिल दे दिया। प्राइस हमारा क्या है, प्राइस जो एक्चुअल प्राइस पता नहीं है तो x प्लस 10 1/10x था। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। x प्लस x होगा, ठीक है। जी बिल्कुल, हम एक काम कर सकते हैं, ये जो 3300 है, x को उधर छोड़ करके पूरा का पूरा अगर फ्रैक्शन लेके इधर आए तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। फ्रैक्शन जब दूसरे साइड आता है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही बेटा कि 11 से 300 में कट जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 3000 इक्वल टू x, सो x इक्वल टू 3000। एक सेकंड, आप लोग को क्वेश्चन बता दिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था ये मैंने ध्यान नहीं दिया। वहीदा बॉट एन एयर कूलर 34 रुपीज 300 इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%। फाइंड द प्राइस ऑफ देयर एयर बिफोर वैट वाज पेड। सॉरी, अब ये 10% जो वैट लगाया था ना, अगर ये ना लगा होता तो उसका प्राइस क्या होता, ठीक है। और वैट लगने के बाद जो 3300 का तो पहले से था, ये था क्वेश्चन। कुछ क्लियर हुआ? ओके जी बेटा, 3000 हो गया, एक्चुअल प्राइस आपका 3000 हो गया। ये पूछा जा रहा है कि वैट, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे को शौक हो कि घर में बैठ के आराम से पलंग पे 56 इंच का टीवी लगा के आराम से बैठा रहे, पैसे आते रहे, तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन मैथ का सीखिए, कैसे ब्याज कैसे वसूलते हैं। हाँ, और उसके लिए बेटे डोले भी आपके पास होने चाहिए, कंपलसरी है जी। नहीं तो जिसने लिया है उसके पास ज्यादा डोले हैं ना, तो फिर तो हो गया। करेंसी डोले हो तो दाएं बाएं से आ ही जाता है। हाँ, 2-4 डोले वाले रख सकते हैं, गुड। देखिएगा, इसमें आई कह के ना मुझे बड़ा बना दिया। इफ आई गेव ₹10,000 टू संजय, अगर हमने संजय को 10,000 रुपए दिए थे, क्या बहन, क्या सीवेज, गंदा पानी जो नाले में बहता है उसको सीवेज कहते हैं। इसका मतलब पूरा चैप्टर कराए फिर भी बहन ने वीडियो नहीं देखा, इसीलिए तो देखी थी। और कोई कह सकता है धरती पे इस पूरे ब्रह्मांड वाला आदमी की सीवेज मैंने नहीं समझाया होगा। अच्छा, मैंने आदमी कहा ना, लड़की नहीं कहा, ये तो कह ही सकते। कुछ नहीं, इसको याद करेंगे तो पढ़ना है, नहीं तो क्या याद। संजय को 10,000 रुपीज मैंने दिए थे और फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए 10,000 रुपए हमने संजय चचा को दिए थे। कौन सा चक्र है? ठीक है, तो वहां पर जाके चेक करा लीजिए ना, क्रॉस चेक करा लीजिए, किससे कोई अगर खाली हो तो। जैसे भाई वहां खड़ा ले जाओ। तो 10,000 एंड ऑल्सो सम अदर मनी, तो अब देखिए कैसे होगा। अब आप कुछ इस डायग्राम से समझो, ये जो 10,000 रुपीज थी, इसको कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, ओके। या प्रिंसिपल भी केवल कर सकते हैं, जिसको नहीं हिंदी में कहते हैं मूल का सूद, तो ये मूल है, मूलधन। अब यहाँ मत रखिए, तो हो जाएगा अपने पास रखिए।
अब ये संजय चचा को भी गया है, और आपको पता है कि संजय चचा से फिर आपके पास ये आएगा लौट के, क्योंकि आपने उनको कर्ज दिया था। आपने जो अपना पैसा था, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, पहले संजय को दिया और संजय फिर आपको ये लौटाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस में इंटरेस्ट भी होगा। इस अमाउंट में इंटरेस्ट भी तो देगा ना, वो ऐसा थोड़ी है कि मैंने सगे चचा है। अब मैं आपको कुछ ये पहले तो फॉर्मूला बताएंगे ही, और इसमें ये भी बताएंगे कि कुछ वैल्यू दे करके आप लोग को प्रूव करके दिखाते हैं। अभी तो 32 हुआ है, 45 में करेगा ना। किसकी? नहीं बेटा, 45 से लेके 5-15 तक होगा। हाँ हेलो, हाँ जी भाई साहब, कोई नहीं भाई साहब, हो जाए, उसकी कोई चिंता नहीं, आप चिंता नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, ओके। नहीं नहीं, मैं बेफिक्र हूँ भाई साहब, ये आपको सोच रहा है, हमें नहीं सोच रहा, ठीक है, ओके। बहुत अच्छा आदमी है, आपको क्या कुछ नहीं। सपोज आई से आई गिव ₹10,000 टू संजय एट 10% पर एनम इंटरेस्ट। हमने संजय को ये जो 10,000 रुपए दिए हैं, ये 10% पर एनम, मतलब कि पर ईयर के इंटरेस्ट पे दिया है, कि एक साल, जी एनम मतलब कि ईयर, मंथ पर तो भी नहीं ऐसा होता है, क्योंकि जो भी आप लोन देते हो मोस्टली वो ईयरली ही वो काउंट होता है। हाँ तो आप मंथली काउंट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, वो तो हम बता देंगे आपको। इसमें आप ईयर देखोगे तो मंथली कैलकुलेट कर सकते हो। मान लीजिए कि आपने संजय चचा को 10,000 रुपए दिए थे, 10% पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट उस पर लगाया था। हाउ मच अमाउंट डज संजय हैव टू पे आफ्टर 1, 2, 3, 4 और 5 years? तो पहले साल के बाद वो कितना देंगे, तीसरे साल के बाद, तीसरे साल के बाद, चौथे साल के बाद और पांचवें साल। मेरी बात, अगर वो ये 10,000 रुपए पहले साल नहीं लौटा पाते तो इसका 10% ब्याज तो देंगे ना। अगर 2 साल तक भी नहीं दे पाते तो डबल हो जाएगा, फिर ट्रिपल, आगे बढ़ता जाएगा। 2 ईयर के लिए आपको पता ही है, बिल्कुल बढ़ाते चले जाएंगे, मतलब 2,000 रुपए हो जाएगा इंटरेस्ट। एक पहले हम लोग 1 साल का देख लेते हैं, चलिए। अब देखो, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर पहले हम निकालते हैं। Of 1 year, interest of 1 year is equal to 10% of principal। ठीक है ना, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट था उसका 10% एक साल में हम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। ओके, तो बिल्कुल उसी तरह कर देंगे हम लोग इसको। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट सेम वही चीज इसका 10/100 into 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, हमारे पास पता चल गया कि एक साल में हम 1,000 रुपए ले रहे हैं। तो बेटा 2 साल में 2,000, 3 साल में 3,000, 4 साल में टका बोलते हैं, परसेंट कोई बोलते हैं। हाँ, वो यू नो मवाली लैंग्वेज। मतलब ठीक है ना,
एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पहले ये देख लो कि मैं रिकॉर्डिंग करने की कृपा कर रहा हूँ या नहीं। हाँ, कृपा है। क्या है अब देखो, हमें पता चल गया, ध्यान दीजिएगा, कि पहले साल में 1,000 रुपए इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर पहले साल के में आप पूरा का पूरा कर्ज चुका देते हो तो 10,000 जी, हाँ, तो मंथली लग जाएगा। अब ये देखा जाएगा एक एक मंथ पे किस तरह से लग रहा है ना। हम लोग पूरी ईयर को इस तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मतलब अगर एक साल पे कर रहे हो तो 10,000 प्लस मतलब कि 11,000, यहाँ पे 12,000 हो जाएगा। तीसरे साल में 13,000 आपको पूरा चुकाना होगा। अगर चौथे साल तक रखते हो तो 14,000, इस तरह बढ़ता चला। ओके, ठीक। अब इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, बस वही चीटी मारने वाले। यार आप लोग इंटेलिजेंट बहुत होते जा रहे हैं। विश्वास करिए कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। हम तो कहेंगे सीधे टेस्ट ही दे लीजिए। देखो, द सम ऑफ ₹10,000, 10,000 रुपए थे, इज बोरोड एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 50% पर एनम फॉर 2 ईयर। 15% इंटरेस्ट पे, पर एनम इंटरेस्ट पे आपने 10,000 रुपए किसी से कर्ज लिए और 2 साल के लिए लिए हैं। तो आपको इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। लिखिए, 10,000 रुपए आपने लिए हैं लोन में, ठीक है, 15% पर ईयर के इंटरेस्ट पे, और 2 साल के लिए आपने लिया। टाइम पीरियड आपका 2 साल, ठीक है। ओके, मैं इसका भी फॉर्मूला भी लिखवा देता हूं आपको, चिंता मत। और हाँ, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब क्वेश्चन वो तो है, अभी और भी क्वेश्चन है इसमें। हाँ वो ठीक है, क्वेश्चन पहले सुनिए पूरा। तो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर। 2 साल के बाद कितना देना है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वही बताना है। सिंपल इंटरेस्ट 3,000 बता दिए इन्होंने। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है कि P रेफर्स टू प्रिंसिपल, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है इसमें, तो आपको P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहाँ पे P प्रिंसिपल है, जितना रुपया था 10,000। R इंटरेस्ट है आपका, पहले इंटरेस्ट निकाल लो जो भी हो रहा है आपका। 15% था ना, 15 लिख सकते हैं। और टाइम कितना है 2, तो हम 2 लिख देंगे, बात खत्म। और नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे। हमको आप ये क्या निकल के आ जाएगा, हमको इंटरेस्ट नहीं बेटा, वो आर से ही रेफर करते हैं। आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, इससे नहीं होगा। ये छोटे बच्चों के लिए। ओके, तो यहां पर देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का ये फॉर्मूला था, आप लोग निकाल सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सॉल्यूशन में दिया हुआ भी है, आप लोग ये सिंपल इंटरेस्ट का। इसमें क्या है ना, देखिए मयंक जी, ऐसा है कि अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते तो एक ही बार में झंझट खत्म हो जाएगा, कोई कैलकुलेशन में दिक्कत ही नहीं होगी। जितने साल का था, हाँ मैं बिल्कुल दिखाऊंगा, देखिए। हाँ ये थोड़ा मास्टर ऐसा ही है, ले इसको पता है। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपीज था, इंटरेस्ट है हमारा 15, और टाइम पीरियड है 2 ईयर का, अपॉन 100। सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, ये 1500 इंटू 2, सिंपल इंटरेस्ट। 3,000 है ना बेटे, 1500 दूना 3,000।
ओके बेटा, तो अब मेरे को आज क्लास यही पिंड करनी होगी और आपको खुशी होगी 117 पे हम लोग हैं, कल ही चैप्टर खत्म हो रहा है। 117 नंबर स्लाइड तक सारे कर लीजिएगा। सॉरी बेटा, कल आपका भैंसिया वाला चैप्टर कराएंगे, क्वेश्चन करा देंगे।